अपनी बच्चियों को ये फ़ील कराना छोड़ देंगे कि तुम लड़की हो, तुम घर के अंदर रह जाओ, वो लड़का है कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? वो लड़का है यार, कर भी लिया 10 जगह इधर-उधर होके भी आ गया, किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके भी आ गया, तो वो लड़का है यार, चलेगा यार। तो देखिए ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह हो चुके हैं एक, जो है कि अक्षरा सिंह जो है ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं और ये बोल रही हैं कि पवन सिंह गलत हैं, ज्योति सिंह सही है। ये सबको क्यों नहीं दिख रहा है? ये सरासर गलत हो रहा है। पवन सिंह जो है मेरे साथ भी गलत किए और अपनी 3 पत्नियों के साथ भी गलत किया और वही काम ज्योति सिंह के साथ करे, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं पवन सिंह सही है। उनको पता नहीं क्यों सपोर्ट करते। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि पवन सिंह जो है सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि उन लोग 2,70,000 लोगों को धोखा दिए हैं जो लोग उनके लिए काराकाट में वोट दिए थे। आप लोग उनको क्या कहेंगे जो लोग बीजेपी से दुश्मनी मोड़ कर पवन सिंह के लिए जाकर वोट दिया था और पवन सिंह आज खुद उन लोगों को छोड़ के बीजेपी में जाके शामिल हो चुके हैं। तो आखिर पवन सिंह उन सब से नज़र कैसे मिला सकते हैं जिन्होंने इन पे भरोसा किया था और इन्होंने उनका भरोसा तोड़ दिया था। और ये सब गलती करने में ना उनके फैन भी उनकी बहुत ही मदद कर। जिस दिन लोग गलत को गलत और सही को सही कहने लगे उस दिन शायद पवन सिंह सुधर जाएं। और पवन सिंह ही अकेले जिम्मेदार नहीं है गलत काम करने के, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो अक्षरा सिंह का कहना है कि वो पवन सिंह को उनकी गलती जो है उनको फील करवाएंगी। तो आप लोग प्लीज अक्षरा सिंह का बयान सुनिए, फिर बाकी की बातें करते हैं लास्ट तुम में। लड़की हो, बंद होके घर में रहो, पल्लू के अंदर रहो, लोग क्या कहेंगे? ये जिस दिन आप कहना छोड़ दिए, उस दिन आप एक बेटे को जन्म देते हो। उसी टाइम आप एक नई शख्सियत को जन्म दे देते हो, ये बात आप मेरी मान लेना। सीरियल्स तो बहुत सारे आए, बिग बॉस से जब मैं निकली तो आई मीन अभी भी आते हैं। 8-10 सीरियल ऐसे ही मैंने बोला होगा, आई एम सो सॉरी कि नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ एक तरीके से बाउंडेशन हो जाता है सीरियल करना। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं थोड़ा आज़ाद रह के काम करना ज़्यादा मुझे मज़ा आता है उसमें। अगर मेरे साथ पेरेंट्स नहीं होते तो शायद मैं मार दी गई होती। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स का आपके साथ रहना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और जो फ़ेज़ में मैं थी वो या तो मैं खुद कुछ कर लेती या तो लोग मुझे कुछ करवा देते। ऐसी स्थिति में पहुँचा दिए थे। आज मेरे अकाउंट में ₹100 हैं। मम्मी-पापा से बचपन से कभी पैसा माँगने की आदत नहीं। वो मैं कैसे करूँगी? क्योंकि पॉकेट मनी जब माँगने की उम्र थी तब मैं डांस सिखाने लगती थी। अपने ही उम्र के बच्चों को मैं डांस सिखाती थी, क्योंकि मुझे मम्मी-पापा से पैसा नहीं लेना है। क्योंकि मैं क्लास 7 में पहुँच गई हूँ, अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ ना। ये अगल-बगल वाले लोग क्या कहेंगे? कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जिनको प्रमोशन कराना भी चाहिए, जैसे इनकी बात कर लें, शाहरुख खान, ये लोग कुछ भी हैं। मैंने उदाहरण दिया था क्योंकि लगा वो पैटर्न। खुद आके गोविंदा जैसे बड़े स्टार तमाम लोग कहते हैं कि जो शाहरुख ने कर लिया अपने आप को बिज़नेस माइंडेड, जो अपने आप को स्थापित करना, एक पीआर वो बना लेना अपना टीम, दूसरा कोई नहीं कर पाया, इसलिए आज गोविंदा को फ़िल्म नहीं मिलती है। लेकिन शाहरुख खान तब भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, अपने आप को वैसे, आपके साथ भी वो दिखता है। तो जैसे अक्षरा आपकी फ़िल्म है, इसके लिए तो प्रमोट कराया जा सकता है। ये फ़िल्म ऐसी है कि कोई लड़की देखेगी तो उसको हिम्मत मिलेगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये फ़िल्म आते ही आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी सिर्फ़ ट्रेलर आया है। ये फ़िल्म आते ही मेरे तमाम जितने दोस्त हैं, जितने अदर इंडस्ट्री के लोग हैं, जितने एक्टर्स हैं, जितने सिंगर्स हैं, वो सब मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी एंड आई एम श्योर कि वो लोग खुद से भी शेयर करने की इच्छा रखेंगे। एंड येस और भी बहुत कुछ है पर मैं बताना नहीं चाहती हूँ, नज़र बहुत लगाते हैं यार, ठीक है। ख़ास करके मेरे काम में तो और ज़्यादा लगाते हैं, पता नहीं क्या ही है। अक्षरा, जब मैंने नाम सुना था कि फ़िल्म आ रही है तो हमको लगा था कि अक्षरा की बायोपिक होगी, क्योंकि अक्षरा की पूरी जो जर्नी है वो अपने आप में इतनी ड्रामेटिक और इतना मजबूत, इतना वो इंस्पायरिंग स्टोरी है कि अगर इस पे बायोपिक बने तो अपने आप में ज़बरदस्त हिट है। थोड़ा और स्ट्रगल कर लूँ, अच्छा। थोड़ा और चुनौती सब झेल लूँ, थोड़ी और जद्दोजहद जितनी चीज़ें होती हैं वो सब फ़ेस कर लूँ, उसके बाद अगर मेरी बायोपिक बने, उम्मीद कर सकते हैं ऐसे दर्शक, आई मीन मैं भी उम्मीद क्योंकि भाई करती हूँ। खुद आप भी प्रोड्यूस तब करते बने हैं। तब तो कोई बात हो। अभी अभी फ़िलहाल तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं खुद काम करने योग्य हूँ तब तक बायोपिक ना बने। अभी मैं और झेल लूँ और चीज़ें सीख लूँ।
अच्छा, जब भोजपुरी में काम कर रही हैं, आपने जो बताया कि मेरी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी पसंद है, वो करती है। लेकिन जब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़े हिंदी इंडस्ट्री में भी आता है, तो एक आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाती हैं कि हाँ, ये भोजपुरी से आई हुई भोजपुरी की कलाकार है, जो हिंदी में आके कुछ काम कर रही है। आपने बहुत सारे गाने किए हैं अच्छे-अच्छे। अगला कुछ प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक अच्छा इमेज बन जाता है कि ये भोजपुरी की कलाकार है, इसको मजबूरी में कोई हिंदी या कोई बड़ा स्टार अपने साथ काम करवा रहा है, मतलब कि उसकी ज़रूरत है। तो अक्षरा, और आगे वाले हिंदी प्रोजेक्ट कुछ, जैसे सीरियल में आप काम करती थी, काफ़ी तगड़ा रोल देखने को मिलता था। सीरियल्स तो बहुत सारे आए, बिग बॉस से जब मैं निकली तो आई मीन अभी भी आते हैं। 8-10 सीरियल ऐसे ही मैंने बोला होगा, आई एम सो सॉरी कि नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ एक तरीके से फाउंडेशन हो जाता है सीरियल करना। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं थोड़ा आज़ाद रह के काम करना ज़्यादा मुझे मज़ा आता है उसमें। तो इसीलिए मैं अब सीरियल नहीं कर रही हूँ बाय माय चॉइस, बट और भी काम के लिए जहाँ तक आप कह रहे हैं, जब अब खुद ही इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब मेरा काम आता है लोग नज़र लगा देते हैं या भर-भर के चिट्ठा पूरा खोल देते हैं, अपने मन का पूरा भड़ास निकाल देते हैं, अपने घर में जो अपनी माँ-बहन को नहीं बोल पाते हैं, वो मुझे बोलने लगते हैं। तो उस चीज़ को कौन झेलेगा यार? पहले काम आने दो, उसके बाद देखा जाएगा। अभी नज़र नहीं लगवाऊँगी मैं। मतलब कि संदूक में भरा पड़ा है, बस उसको खोलना नहीं है खोलना आगे। नहीं है। ठीक। आकांक्षा दुबे के साथ कुछ होता है, एकदम ट्रेजेडिक चीज़ थी पूरे भोजपुरी के लिए, लड़कियों के लिए ख़ासकर। अक्षरा ने उससे ज़्यादा, अगर हम कंपेयर नहीं करना चाहेंगे, पता नहीं क्या होता है अंदर की चीज़। लेकिन एक बात कि अक्षरा ने भी खूब फेस किया था। ऐसा सिचुएशन आ गया था कि एक किसी लड़की को उन्होंने बताया भी कि सुबह उठते ही गाली से शुरुआत हो रही है, गाली से दिन खत्म हो रहा है, एक से एक धमकी आ रही है कि कब उठा लिया जाएगा, कब गोली मार दिया जाएगा, मतलब जो हद नीचता की पार की जाए वो सब होता था। उस समय अक्षरा ने इसको कैसे फेस किया, क्या पूरा प्रोसेस था? ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जो दूसरी लड़कियां भोजपुरी में काम कर रही है, या दूसरे क्षेत्रों में भी अगर कोई लड़की है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या उसको हर तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो कैसे उबर सकते हैं? क्योंकि अक्षरा ने भी बहुत फेस किया था और उसने कोई कदम नहीं उठाया, मजबूती से उबर कर आज बड़ी स्टार बनकर खड़ी है। आई मीन अगर मेरे साथ पेरेंट्स नहीं होते तो शायद मैं मार दी गई होती। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स का आपके साथ रहना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और जो फ़ेज़ में मैं थी वो या तो मैं खुद कुछ कर लेती या तो लोग मुझे कुछ करवा देते। ऐसी स्थिति होंगे। बयान आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। दूर-दूर से रह के ज़रूर जज कर सकते हैं कि ये तो हीरोइन है। अरे नाटक कर रही होगी। अरे रो रही है जानबूझ के मीडिया का वो उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स का आपके साथ रहना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और जो फ़ेज़ में मैं थी वो या तो मैं खुद कुछ कर लेती या तो लोग मुझे कुछ करवा देते। ऐसी स्थिति में पहुँचा दिए थे। लोग दूर-दूर से रह के ज़रूर जज कर सकते हैं कि ये तो हीरोइन है। अरे नाटक कर रही होगी। अरे रो रही है जानबूझ के मीडिया का आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अक्षरा सिंह का वीडियोस देख लिया होगा, उनका बयान आपको अच्छा भी लगा होगा। और आप लोगों को ये बता दें कि अक्षरा सिंह जो हैं वो हर एक टॉपिक जो है सही बोलती हैं, और पवन सिंह जहाँ पे गलत रहते हैं उनको गलत बोलती हैं और जहाँ पे सही रहते हैं सही बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह जो है उनसे ब्रेकअप कर लिया है तो उनसे उनकी कोई जाति दुश्मनी चल रही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बाकी का आप लोगों की क्या राय है, अक्षरा सिंह जो बोल रही हैं सही है या नहीं, ज्योति सिंह का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी अपनी राय। बाकी के जो लोग नए लोग हैं हमारे चैनल पे, ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।